नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सहज अमर उजाला से। और आज इस वक्त अमर उजाला का संवाद कार्यक्रम चल रहा है लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में। मेरे साथ मौजूद हैं देश के बहुत ही मशहूर मकबूल शायर आज़ार इकबाल साहब, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अभी इनका सेशन शुरू होना है, उससे ठीक पहले ये आपके साथ मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करूँगा और हम ऑफिशियल टाइप की गुफ्तगू होगी। तो अज़हर भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और लखनऊ आप अक्सर आते रहते हैं, लखनऊ में क्या खास लगता है? मैं सबसे पहले तो आप लोगों को आदाब करना चाहता हूँ। लखनऊ आया हूँ, जाहिर सी बात है यहाँ का अदब, यहाँ की तहजीब, यहाँ का खान पान, यहाँ का रख रखाव, ये तमाम तर चीज़ें इस कदर मुतासिर करती हैं कि जो लखनऊ का औरत तहजीब को लेके, तमद्दुन को लेके और संस्कृति को लेके, ये किसी और शहर में नहीं है। बहुत कम ऐसी जगह है जहाँ पर लखनऊ की तरह कुछ कुछ चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन ये जो कॉम्बो है ये लखनऊ। तो चलिए, आपका लखनऊ में एक बार फिर से स्वागत है। शायरी की शुरुआत कैसे हुई? आपके जो वालिद थे वो भी शायर थे और मैंने सुन रखा है कि आप उनसे बहुत मुतासिर थे और उनकी शायरी सुनाते होंगे या आप भी सुनाते होंगे। लेकिन क्या क्या बचपन से कैसी फीलिंग आती थी शायरी? मैं एक बहुत ही छोटे से कस्बे बुढ़ाना से बिलोंग करता हूँ। वेस्ट यूपी में एक ज़िला मुजफ्फरनगर का एक तहसील है। तो जब मैंने शायरी शुरू की, एज रही 16-17 साल, उस वक्त इंसान जो है मोहब्बत करना सीख रहा होता है, मोहब्बत हो रही होती है। तो जाहिर सी बात है कि शायरी और मोहब्बत का एक ऐसा कनेक्शन है कि अगर आप मोहब्बत में हैं या मोहब्बत करना चाहते हैं तो शायरी ऑटोमेटिकली आपको रुजू करती है। ऐसे ही हमारे साथ भी हुआ। तो जब हमने शायरी शुरू की तो हम थोड़ा ऐसा कलाम जो उर्दू ज़ुबान में हुआ करता था वो कहते थे। तो लोकल में ये शुरुआत में बहुत प्रोत्साहित किया, लोगों ने बहुत मोटिवेट किया कि नहीं, छोटा सा बच्चा है, ये अच्छी शायरी कर रहा है। उसके बाद कुछ अर्से के बाद लोगों ने ये कहना शुरू किया कि ये अपने फादर, अपने जो अंकल हैं, उनकी अनपब्लिश पोएट्री ला के सुना देता है, ये शेर इसके नहीं। अब ये सुन के बहुत दुख हुआ, बड़ा अफसोस हुआ कि हम इतनी मेहनत से शेर कह रहे थे। एक शेर कहने में कितना आप खुद शेर कहते हैं तो आपको अंदाजा है कि शेर कैसे कहना चाहते हैं। तो इवन मेरा एक शेर भी है कि किसी को खुद में पा लेने का मतलब शायरी, किसी को खुद में पा लेने का मतलब शायरी है। ये दीवाने ही कर सकते हैं, ज्ञानी कर ना पाए। क्या बात, ज्ञानी का तो मतलब है। अच्छा, बहुत हद तक आप, जैसा कि मैं जानता हूँ कि दुष्यंत कुमार साहब ने जो हिंदी में शायरी को एक नया मोड़ दिया, यूँ कहूँगा, दिशा क्या मोड़ दिया। और बहुत अरसे के बाद एक शायर ऐसा निकल कर आया है, बहुत ही छोटे से कस्बे से निकल कर आया है, जिसने हिंदी को शामिल किया शायरी में। जो मतलब ये अमूमन माना जाता है कि नहीं, उर्दू जुबान और शायरी एक दूसरे के लिए बने हैं, लेकिन अज़हर इकबाल ने क्या क्या प्रयोग किया? अभिषेक भाई, मेरे लिए ना कभी भी हिंदी और उर्दू दो जुबानें नहीं रही। मैंने हमेशा इसको एक जुबान के तौर पे सीखा, एक जुबान के तौर पे बढ़ता। और ये दुष्यंत मेरे आइडियल है, या मैंने उनको पढ़ा भी, खूब पढ़ा है। और जो पीढ़ी उनके यहाँ मिलते हैं वो वाकई आज भी आप देखते हैं कि उनके बहुत सारे शेर जो है सियासी हलकों में या आवाम के दरमियान इस तरह मारूफ है, जैसे आज ही की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं इससे पीछे जाना चाहता हूँ। आप देखेंगे उर्दू शायरी की इब्तिदा में मीर से लेके और रघुपति साहब फिराक गोरखपुरी तक आते आते आप हिंदी के ऐसे अल्फाज उन्होंने उनको भरता है। रघुपति साहब फिराक गोरखपुरी की पूरी रुबाइयाँ जो हैं उसमें हिंदी का इस कदर खूबसूरत इस्तेमाल है कि आप हैरान रह जाते हैं। रघुपति साहब फिराक गोरखपुरी का शेर आप देखिए, जुबानों को किस तरह उन्होंने मतलब मिलाया है कि वो पिछली शब निगाहे नरगिसी खुमार आलू, वो पिछली शब निगाहे नरगिसी खुमार आलू कि जैसे झील में डूबी हुई वो चंद्र किरण। क्या बात! अब ये आप चंद्र किरण का मुतबादिल, उसका पर्यायवाची कोई शब्द आप यहाँ ला के रखे नहीं उर्दू का, तो इस शेर का सारा मजा जाता है। इसमें इस शेर में पूरा जो मजा है, जो लुत्फ है, वो चंद्र किरण के आ जाने से। तो जुबानें दो नहीं थी, सियासी तौर पर उनको अलग अलग बता दिया गया, अलग अलग कर दिया गया, एक ही जुबान है। और मुझे लगता है कि ये हमें
जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी हमारे साथ अज़हर इकबाल साहब मशहूर शायर तशरीफ रखे हैं और जैसा कि उन्होंने बताया कि उर्दू और हिंदी को उन्होंने अलग नहीं समझा। मेरा एक बड़ा मशहूर सा शेर है, मैं आपकी नज़र करता हूँ कि ये भी मेरी ज़बां है वो भी मेरी ज़बां, ये भी मेरी ज़बां है वो भी मेरी ज़बां, हिंदी भी मेरी माँ है उर्दू भी मेरी माँ। तो निश्चित तौर पर मेरा शेर जो है आपकी जो निजी जिंदगी है उससे एकदम बिल्कुल मेल खाता है। और जैसे कि इतना मुकाम आपने तय कर लिया, वहाँ से यहाँ तक का, और फिर इंटरनेशनल लेवल पर दुबई तक आपको बहुत चाहा जाता है, बहुत लोग मोहब्बत करते हैं आपसे, तो आप कैसा महसूस करते हैं? अज़हर इकबाल आज से 20 साल पहले और अज़हर इकबाल अब। मैं अभी यही बात कर रहा था कि मैं रोज हैरान होता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता कि जिस तरह का ट्रीटमेंट, जिस तरह का बर्ताव लोग मेरे साथ करते हैं, मोहब्बत का, पता नहीं मैं उसको डिजर्व भी करता हूँ या नहीं करता हूँ, मुझे रोज हैरानी होती है। बिल्कुल करते हैं। और मैं बस मेरे पास कहने के लिए यही होता है कि मैं जितना ईश्वर का धन्यवाद करूँ, क्योंकि उसी ने आपके मन में, लोगों के दिलों में मेरी मोहब्बत पैदा कर दी। मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया है जो बहुत बड़ा, बहुत सारे असतज़ा हैं, बहुत सारे बड़े शायर हैं जिनका काम सदियों से चला आ रहा है और सदियों तक रहेगा। मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की मोहब्बतें, लोगों का प्रेम मेरे लिए, बस मैं समझता हूँ कि माँ का, अब्बा का या बाकी दोस्त अहबाब का ये आशीर्वाद है जो मुझे मिलता है इस सूरत। चलिए, मेरे अंदर का एक बच्चा है जो इस हालात को देख के, इस माहौल को देख के हैरानी में उठता रहता है कि यार ये क्या हो रहा है। एक बच्चा इतनी गंभीर बात, मतलब एक ही मिसरे में इतनी गंभीर बातें कर देते हैं, तो एक बहुत अच्छा सा कोई शेर ताज़ा शेर गालियाँ खाकर भी मर्यादित रहो, गालियाँ खाकर भी मर्यादित रहो, तो बात है, गालियाँ खाकर भी मर्यादित रहो तो बात है, तुम अंधेरे में भी आलोकित रहो। क्या तो बात है। आपने तो मतलब क्या मिसरा, क्या शेर। गालियाँ खाकर भी मर्यादित रहो तो बात है, तुम अंधेरे में भी आलोकित रहो तो बात है, प्रेम की मूरत कभी खंडित नहीं हो पाएगी, प्रेम की मूरत कभी खंडित नहीं हो पाएगी, तुम किसी के मन में स्थापित रहो तो बात। क्या बात है, क्या बात है। इसीलिए कहा जाता है कि अज़हर इकबाल का अंदाज़े बयां कुछ और है। और एक शेर में और इस गजल पे आपको सुनाना चाहता हूँ, ये कभी-कभी चीजें होती हैं कि आपको जाती तौर पे बहुत पसंद आ जाती है। इस गजल का एक शेर मुझे खुद बहुत अच्छा लगता है कि एक मायावी हिरन होती है सुख की कामना, एक मायावी हिरन होती है सुख की कामना, एक मायावी हिरन होती है सुख की कामना, दुख हो और दुख में भी आह्लादित रहो तो बात है। क्या बात है अज़हर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लखनऊ धन्य हुआ, लखनऊ की तरफ से मैं अभिषेक सहज आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। चलिए आप अगले सेशन के लिए तैयार हो जाइए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।